हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जेड स्प्लिट डस्ट जियाओयान के फोरहेड के ज़रिए उसकी सोल सी में चली जाती है, जिसकी वजह से जियाओयान को चक्कर आता है और उसके सामने एक एल्डर अपीयर होते हैं और उसको बताते हैं कि किस तरीके से वो इस जेड स्प्लिट डस्ट को कल्टीवेट करे। और तभी जियाओयान की सोल बॉडी उसकी सोल सी से बाहर आ जाती है और आसमान की ओर जाने लगती है। तभी जियाओयान के सामने एक स्पिरिट बॉडी अपीयर होती है जो जियाओयान से कहती है कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो दान टेट्री में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो स्पिरिट बॉडी का इतना ही कहना था, जिसकी वजह से जियाओयान की सोल जियाओयान की बॉडी में चली जाती है और उसका सर वहाँ पे घूमने लगता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दान टेट्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दान सिटी के पवेलियन मास्टर अपने लोगों से कह रहे होते हैं कि आज किसी ने दान टेट्री में अपनी सोल बॉडी से घुसने की कोशिश की है। और मेरे प्यारे भाइयों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने कमेंट्स किया है उन्हें थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप लोगों की ही वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, आप जहाँ से भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में अपनी सिटी का नाम और आपको मेरी ये एनिमे सीरीज़ कैसी लग रही है और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लग रही है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके एक कमेंट से हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो बिना देर के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ग्रैंडफादर येजोंग को दिखाया जाता है, जो कि असेसमेंट हॉल के सामने खड़े होते हैं, जहाँ पे इन 5 मेजर फैमिली का कॉम्पिटिशन होने वाला होता है। तभी ग्रैंडफादर येजोंग को याद आता है कि इससे पहले जब ये फैमिली ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था तो वो 5th पोजीशन पे आई थी। इसकी वजह से दान टेट्री ने उनसे कहा था कि अगर इस कंपटीशन में ये फैमिली हारती है और 5th पोजीशन पे आती है तो उसे 5 मेजर फैमिली में से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये फैमिली अब तक होने वाले 3 कंपटीशन में लगातार 5th पोजीशन पे आ रही थी। इसी वजह से वो लोग ये फैमिली को 5 मेजर फैमिली में से हटाने वाले थे, जिसकी वजह से ग्रैंडफादर येजोंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनका मुंह वहाँ पे उतर चुका होता है। तभी पीछे से उनके कंधे पे हाथ जियाओयान रखता है और उनसे कहता है कि आप बेवजह यहाँ परेशान हो रहे हैं। जब आपने अपनी ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है तो मैं इसे बखूबी निभाऊंगा। जिसे सुनकर के ग्रैंडफादर येजोंग जियाओयान से कहते हैं कि सामने ये जो असेसमेंट हॉल दिख रहा है, यहीं पे आपका टेस्ट होने वाला है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप प्लीज़ टॉप 3 में अपनी जगह बना ले, वरना इस कंपटीशन में अगर ये फैमिली 5th पोजीशन पे आती है तो उसे 5 मेजर फैमिली में से हटा दिया जाएगा। कहते ही ग्रैंडफादर येजोंग जियाओयान की ओर देखने लगते हैं और तुरंत हाथ जोड़ लेते हैं और जियाओयान के सामने वहाँ पे तुरंत नील डाउन होकर के उसे रिक्वेस्ट करने वाले होते हैं। ये देख करके जियाओयान तुरंत ग्रैंडफादर येजोंग को रोक देता है। ग्रैंडफादर येजोंग से कहता है कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैं ज़रूर आपकी ये फैमिली के लिए फ़ाइट करूंगा और मैं यहाँ पे अपना बेस्ट दूंगा, तो आप बेवजह यहाँ परेशान ना हो, जो भी होगा हम अंदर चल के देख लेंगे। ये कह करके जियाओयान अपनी टीम की ओर देखता है और उन सब से कहता है कि अब यहाँ से मुझे अकेले ही अंदर जाना होगा, जिसके लिए मास्टर तियान और लिटिल फेरी डॉक्टर उसे जाने के लिए वहाँ पे बोल देते हैं। तभी ग्रैंडफादर येजोंग जियाओयान और जिलनान को लेकर के उस असेसमेंट हॉल के अंदर जाने लगते हैं और जैसे ही वो लोग अंदर एंट्री करते हैं तभी एक बंदा चिल्ला के कहता है कि अब यहाँ पे ये फैमिली पधार रही है। तभी ग्रैंडफादर येजोंग जियाओयान को बताते हैं कि 5 मेजर फैमिली का जो टेस्ट होने वाला है वो इसी हॉल के मिड में होगा। और तभी ग्रैंडफादर येजोंग अपने राइट साइड में देखते हैं, जियाओयान से कहते हैं कि हमारे राइट साइड में जो बंदा खड़ा है वो दान फैमिली से बिलोंग करता है, जिसका नाम दान जियान है। अभी ग्रैंडफादर येजोंग कहते हैं कि इनकी ही वजह से ये 5 मेजर फैमिली कंपटीशन हो रहा है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो यही लोग इस कंपटीशन के रिस्पॉन्सिबल हैं। तभी ग्रैंडफादर येजोंग कहते हैं कि ये दान जियान अपनी दान फैमिली में 2nd नंबर का ग्रेट एल्केमिस्ट है। ये सच में एक ग्रेट टैलेंटेड बंदा है और इसकी पावर की बात की जाए तो ये अपनी फैमिली में वन ऑफ द बेस्ट पर्सन है, जिसके बारे में सुन करके जियाओयान उस दान जियान को देखने लगता है। और तभी जियाओयान अपने पास्ट की बात को याद करता है, जब वो उस घोड़ा गाड़ी को देख रहा होता है। तभी वो कहता है कि मैंने जब उस घोड़ा गाड़ी को देखा था तो उसमें मुझे वहाँ पे कोई फीमेल दिखी थी, कहीं दान जियान के बगल में जो लड़की खड़ी है कहीं वो वही लड़की तो नहीं है।
जिसकी सच में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और फिजिक है, बस वो शांत नज़र हमें आ रही है। तभी ग्रैंडफादर ये जोंग जियाओयान को लेकर के आगे बढ़ने लगते हैं और जियाओयान से कहते हैं कि अब मैं आपको यहाँ पे दूसरी और फैमिली से मिलवाने वाला हूँ जिससे आप पहले ही मिल चुके हैं, जो कि बाई फैमिली है। जो उन लोगों के मिड में खड़ा है वो बाई फैमिली का यंग मास्टर है और उसकी पावर की बात की जाए तो उसे भी कुछ खास तो उतनी अल्केमी की नॉलेज नहीं है, बट हाँ उसे हम अपना कॉम्पिटिटर मान सकते हैं क्योंकि बाई फैमिली ये फैमिली को हमेशा ही तबाह करने के लिए लगी होती है और वो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ेगी कि हमें इस कंपटीशन में वो पीछे कर सके। यहाँ तक कि वो लोग चीटिंग करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो मैं आपसे पर्सनली ये कहूँगा कि आप इन लोगों पे कंपटीशन के दौरान थोड़ा ध्यान रखिएगा। और तभी ग्रैंडफादर ये जोंग जियाओयान को लेकर के फर्स्ट फ्लोर पे आ जाते हैं और जियाओयान से कहते हैं कि हमारे सामने क्विन फैमिली है और एकदम बीच में खड़ा है क्विन फैमिली का यंग मास्टर क्विन जी, की काफ़ी अच्छी फैमिली है। ये फैमिली बाई फैमिली की तरह किसी के भी काम में टांग नहीं अड़ाती है, इन लोगों को सिर्फ खुद से ही मतलब होता है। और इनकी फैमिली का यंग मास्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है जिसका नाम आपको मैं बता चुका हूँ। और तभी ग्रैंडफादर ये जोंग कहते हैं कि अब बारी है चौथी फैमिली की, जो कि चाओ फैमिली है, जिससे आप हमारी ये फैमिली में ऑलरेडी मिल चुके हैं और उस फैमिली में अगर कोई सबसे ज़्यादा पावरफुल है तो चाओ यिंग है। ये कह करके जियाओयान को वो और बातें यहाँ पे बता ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे बंदा कहता है कि अब यहाँ पे एंट्री होने वाली है चाओ फैमिली की, चाओ यिंग की। ये सुनकर के ग्रैंडफादर ये जोंग नीचे की ओर देखने लगते हैं। अभी हमें वहाँ पे चाओ यिंग की हील को दिखाया जाता है, जिसकी आवाज़ को सुन करके की सारी फैमिली का ध्यान चाओ यिंग की ओर पड़ जाता है और सब के सब उसकी ओर देखने लगते हैं। और तभी फाइनली चाओ यिंग एकदम सबके सामने खड़ी हो जाती है और तभी हम चाओ यिंग का रियल फेस देखते हैं, वो भी सामने से। तभी ग्रैंडफादर ये जोंग जियाओयान को बताते हैं कि जो मिड में खड़ी है वही चाओ यिंग है और उसके दोनों बगल में जो बंदे खड़े हैं वो दोनों भी चाओ फैमिली के ग्रेट एल्केमिस्ट हैं, जिसमें से एक बंदे से आप मिल चुके हैं जिसका नाम चाओ दान है। ये सुनकर के जियाओयान उन लोग की ओर देखने लगता है। तभी चाओ दान की नज़र जियाओयान पे पड़ जाती है। तभी चाओ दान चाओ यून से कहता है कि सीनियर सिस्टर, हम लोग के सामने जो बंदा खड़ा है ये फैमिली के बगल में वही जियाओयान है जिसकी वजह से मेरी शादी जिनलान से टूट गई है, वरना आज जिनलान मेरी वाइफ होती। आप प्लीज़ कंपटीशन के दौरान इसे अच्छा सबक सिखाइएगा। जिसे सुन करके चाओ यिंग जियाओयान की ओर देखने लगती है और सीधा जियाओयान की तरफ जाने लगती है और वो अभी भी एक शब्द भी नहीं बोलती है, सिर्फ जियाओयान को देख करके उसे मुस्कुरा रही होती है जैसा कि वो जियाओयान को कच्चा चबा जाएगी। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर ये जोंग और उनकी पूरी टीम वहाँ खड़ी होती है। तभी उनके पीछे से चाओ फैमिली गुजरती है और उनको अपने पीछे से जाता हुआ देख के जियाओयान और ग्रैंडफादर ये जोंग जिनलॉन सब के सब पीछे पलटते हैं और ये चाओ यिंग काफ़ी एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ जाती है। और तभी हम देखते हैं चाओ दान जियाओयान को देख के कहता है कि बेटा तू तो अब मरने वाला है। तभी चाओ फैमिली का थर्ड जीनियस एल्केमी मास्टर वहाँ पे रुक जाता है, जो कि जियाओयान से इस कंपटीशन में फाइट करने वाला है। वो जियाओयान से कहता है कि बच्चे तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि मैंने चाओ दान से तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी है। मैं इस कंपटीशन में तुम्हें ज़रा सा भी डील नहीं देने वाला हूँ। बंदे की बात को सुन करके जियाओयान कहता है कि ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी अच्छी एडवाइस दी है, मैं ज़रूर आपकी एडवाइस पे गौर करूँगा। जिसे सुन करके चाओ फैमिली का थर्ड जीनियस मास्टर काफ़ी भड़क चुका होता है। वो यहाँ पे जियाओयान से कुछ कह ही पाता, तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है इस असेसमेंट हॉल के होस्ट की, जो कि इस कंपटीशन को होस्ट करेंगे। और वो आते के साथ सारे के सारे पांचों मेजर फैमिली के डिसेबल्स का वेलकम करते हैं और उन सारे डिसेबल्स को बताते हैं कि ये कंपटीशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसे सारे डिसेबल काफ़ी गौर से सुन रहे होते हैं। तभी वो होस्ट सारे के सारे डिसेबल्स को अपने पास बुला लेते हैं। उन सारे डिसेबल्स को जाता हुआ देख करके जिनलान और ग्रैंडफादर ये जोंग कहते हैं कि जियाओयान अब हमारी ये फैमिली की पूरी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम इस कंपटीशन को हार जाते हो तो हमारी फैमिली पूरी की पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी, हमें कोई भी बचा नहीं सकता है। वो सारे डिसेबल उस बैटलफील्ड के एकदम बीच में आ जाते हैं और उस होस्ट को देख करके तुरंत उसे एक साथ ही ग्रीट करते हैं। तभी वो होस्ट कहता है कि मेरा नाम एल्डर शैंग है। ये कह करके वो उन लोग की ओर देखने लगता है। तभी जियाओयान अच्छे बच्चों की तरह एल्डर शैंग की ओर देखता है। तभी एल्डर शैंग हवा में उड़ते हुए उन सब से कहते हैं कि पहला जो टेस्ट होने वाला है वो है
सोल टेस्टिंग। और इसमें आपको अपनी सोल पावर को टेस्ट करना होगा एक माइलस्टोन में, जो कि आपके पीछे अपीयर होने वाला है। तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा सोल स्टोन अपीयर होता है और तभी शैंग कहते हैं कि इस पिलर में टोटल 9 सोल स्टोन है और इसमें से आप सारे लोगों को कैसे भी करके अपनी सोल पावर से 4 स्टोन को अवेक करना होगा। जो भी ऐसा करेगा वही इस टेस्ट में पास हो पाएगा। अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो 9 स्टोन लेवल तक का है, जो कि और कोई नहीं चाओ युंग का है, जो कि अब तक के 3 बार कंपटीशन की विनर रही है, जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। जियाओ यान चाओ युंग को काफ़ी अच्छे से देखने लगता है और वो सारे के सारे डिसाइबल्स भी चाओ युंग की ओर देखने लगते हैं। तभी एल्डर शैंग इस कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्विन फैमिली के यंग मास्टर क्विन जिन को आगे बुलाते हैं। ये सुनते ही क्विन जिन काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे आगे बढ़ता है और उसे जाता हुआ देख करके सारे के सारे डिसाइबल्स की नज़र भी सीधा क्विन जिन के ऊपर पड़ जाती है। तभी क्विन जिन काफ़ी एटीट्यूड के साथ उस सोल स्टोन पिलर के सामने आके खड़ा हो जाता है और एक पाम अटैक जनरेट करता है और काफ़ी तेज़ी से वो पाम अटैक सीधा उस स्टोन पिलर के मिड में मार देता है, जिसकी वजह से उस सोल स्टोन पिलर में से एक एक स्टोन ब्लिंक करना शुरू हो जाता है और क्विन जिया अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके सीधे उसने यहाँ पे 7 लेवल को अचीव कर लिया था। ये लेवल देख करके क्विन फैमिली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो यहाँ पे सेलिब्रेट करना शुरू कर देती है। तभी एल्डर शैंग यहाँ पे बाई फैमिली के यंग मास्टर को आगे आने के लिए बोलते हैं। ये आदेश मिलते ही फैमिली का यंग मास्टर काफ़ी चौड़ में आगे बढ़ने लगता है और वो यहाँ पे जियाओ यान को ही सीधा कोल्ड लुक दे रहा होता है कि जैसे कि वो उस सोल स्टोन को फाड़ देगा। और तभी एक लंबी छलांग लगा करके सीधा वो उस सोल स्टोन के पास आ जाता है और अपनी पावर को रिलीज करना शुरू कर देता है और वो भी खींच करके एक पाम अटैक सीधा उस सोल स्टोन के मिड में मार देता है, जिसकी वजह से उसके टोटल पॉइंट होते हैं 8 लेवल। और इस लेवल को देख करके क्विन फैमिली की एल्डर काफ़ी खुश होती है और वो कहती है कि हमारे यंग मास्टर तो क्विन फैमिली के यंग मास्टर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल निकले, वो तो एक लेवल उससे ऊपर हैं। और तभी हम देखते हैं कि बाई फैमिली का यंग मास्टर काफ़ी चौड़ में वहाँ से पीछे आ जाता है और वो यहाँ पे क्विन फैमिली के यंग मास्टर की ओर देखने लगता है। और तभी एल्डर शैंग वहाँ पे दान फैमिली के दान जियान को आगे आने के लिए बोलते हैं। तभी दान जियान काफ़ी रॉयल लुक में उन्हें देखने लगता है और काफ़ी टशन में वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है और एक ही बार में एक लंबी छलांग लगा करके सीधा उस स्टोन के पास आके लैंड करता है। और चारों तरफ देखने के बाद वो धीरे से अपने हाथ को उस सोल स्टोन के मिड में रखता है और अपनी पावर को बहुत ही आराम से रिलीज करना शुरू कर देता है। उसको ऐसा करता हुआ देख करके दान फैमिली के सारे लोग काफ़ी खुश होते हैं। तभी दान जियान अपनी पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो सोल स्टोन वहाँ पे उसका लेवल शो करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके वो अपने लेवल को अपग्रेड कर रहा होता है। और यहाँ पे दान जियान फाइनली 9th लेवल को अचीव कर चुका होता है, जिसे देख करके चाओ यिंग कहती है कि फाइनली यहाँ पे कोई तो ऐसा मिला जो कि मेरे लेवल का है, जिससे मैं इस कंपटीशन में फाइट कर सकती हूँ। दान जियान अपनी पावर को वहाँ पे होल्ड करता है और वहाँ से चला जाता है। तभी एल्डर शैंग ये फैमिली के यंग मास्टर जियाओ यान को वहाँ पे आवाज़ देते हैं और तभी सारे के सारे लोगों की नज़र सीधा जियाओ यान के ऊपर पड़ जाती है और जियाओ यान काफ़ी आराम से धीरे धीरे करके अपने स्टेप को आगे बढ़ाने लगता है। तभी जियाओ यान को ऐसे आगे जाता हुआ देख करके चाओ दान कहता है कि सीनियर सिस्टर, ये बंदा 7 ग्रेड का इंटरमीडिएट एल्केमिस्ट मास्टर है, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे अच्छा मज़ा चखाइएगा, बल्कि इसे इस काबिल छोड़िएगा मत कि ये फिर से ऐसे खड़े होकर के चल सके। जिसे सुन करके चाओ यिंग वहाँ पे कुछ नहीं बोलती है और जियाओ यान की ओर देखने लगती है। तभी बाई फैमिली का यंग मास्टर जियाओ यान को वहाँ पे जाता हुआ देखता है और कहता है कि होप सो ये फैमिली की इज्जत इस बार ये लड़का बचा ले, वरना ये फैमिली का तो हाल बहुत बुरा होने वाला है। मैं तो पक्का पूरी की पूरी ये फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि सब के सब जियाओ यान की ओर देखने लगते हैं और जियाओ यान उन सारे के सारे डिसाइबल्स के सामने से गुजरता है और सीधा उस स्टोन के सामने आके खड़ा हो जाता है, जैसे कि वो स्टोन उसके सामने एक छोटी सी चिड़ी हो। और सारे के सारे जितने भी अदर
पार्टिसिपेट किए हुए डिसाइबल होते हैं वो जियाओयान के एटीट्यूड को देख रहे होते हैं। तभी जियाओयान उस सोल स्टोन के सामने आके खड़ा होता है और धीरे से आराम से काफ़ी मोहब्बत से अपने हाथ को उस सोल स्टोन के ऊपर रखता है और कहता है कि इन बच्चों को सोल पावर देखनी है तो यही सही, आज मैं इन लोगों को अपनी सोल पावर दिखाता हूँ। ये कह करके वो अपनी हेवनली फायर को अवेक करता है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे उस बैटलफील्ड में ग्रीन कलर का ऑरा फैलने लगता है। ये ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से उन सारे डिसाइबल्स को भी खड़े होने में दिक्कत होती है। एल्डर शांग जियाओयान की हेवनली फायर को देख करके वो एकदम चौंक जाते हैं कि आखिर ये हेवनली फायर इस लड़के के पास कैसे आई। और जियाओयान की हेवनली फायर देख करके दान फैमिली की वो जो मिस्टीरियस गर्ल होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। तब जियाओयान उन सबको ऐसा हैरान परेशान देख करके अपनी आँख खोलता है और कहता है कि बच्चों अब अपने बाप की पावर तुम लोग देख लो। ये कहते ही वो अपनी हेवनली फायर की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जियाओयान की पावर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आसपास जितने भी खड़े हुए एल्डर और डिसाइबल होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से पीछे खिसक के चले जाते हैं। और तभी जियाओयान अपनी पावर को इस लिमिट तक बढ़ा देता है कि वो सोल स्टोन का पूरा 9th लेवल कंप्लीट हो चुका होता है और देखते ही देखते वो बीच में बने हुए बड़े से क्रिस्टल तक उसकी पावर चली जाती है और वो क्रिस्टल भी जियाओयान की पावर को हैंडल नहीं कर पा रहा होता है, जिसके अंदर से क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसे देख करके वो सारे डिसाइबल्स की तो आंख फटी की फटी रह जाती है। और तभी हम देखते हैं कि उस सोल स्टोन के मेन स्टोन के तो चिथड़े वहाँ पे उड़ जाते हैं और जियाओयान की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो सीधा छत को चीर देती है। पूरे के पूरे उस असाइनमेंट हॉल में सिर्फ जियाओयान की ही हेवनली फायर दिख रही होती है, जिसे देख करके चाओ यिंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है। तभी एल्डर शैंग जियाओयान की ऐसी पावर देख के एकदम हैरान हो जाते हैं। तभी जियाओयान पलटता है और एल्डर शैंग से कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपके सोल टेस्टिंग स्टोन को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। जियाओयान की बात को सुन करके एल्डर शैंग कुछ पल के लिए खुद ही शॉक्ड हो जाते हैं और जियाओयान की ओर देखने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर ये बच्चा मुझसे क्या कह रहा है। तभी एल्डर शैंग जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान आपको यहाँ पे सॉरी बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमारा सोल टेस्टिंग स्टोन ही काफ़ी ज़्यादा लो लेवल का था जो कि आपकी पावर को वो डिटेक्ट नहीं कर पाया, मगर मैं जितनी भी एल्केमी नॉलेज को जानता हूँ उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी स्ट्रेंथ टोटल 14th लेवल की थी। और मैं वाकई में हैरान हूँ क्योंकि आपने चाओ यिंग के रिकॉर्ड को यहाँ पे तोड़ के रख दिया है, जो कि अब तक 3 बार के कंपटीशन में कोई भी नहीं कर पाया है, यानी कि आप इस कंपटीशन के विनर है। ये सुन करके चाओ दान के तो होश उड़ जाते हैं और जितनी भी मेजर फैमिली होती है वो सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर जियाओयान ने यहाँ पे 14 लेवल को कैसे अचीव कर लिया है। यहाँ पे बेचारे चाओ दान को तो उसका थुक ही उसके गले से उतर नहीं रहा होता है, वो तो यहाँ पे एल्डर शैंग और जियाओयान को ही देख रहा होता है और काफ़ी तकलीफ़ में होता है, मगर उससे भी ज़्यादा कोई और भी तकलीफ़ में होता है। वो बाई फैमिली का यंग मास्टर होता है जो कि यहाँ पे जियाओयान से ये उम्मीद लगा के बैठा था कि वो इस कंपटीशन को हार जाएगा। और तभी वो एल्डर शैंग की ओर काफ़ी गुस्से में देखता है और एल्डर शैंग से कहता है कि आपने यहाँ पे जो कहा है वो तो इम्पॉसिबल है, आप प्लीज़ एक बार फिर से आपने यहाँ पे जो कहा है उसके बारे में सोचें कि आखिर ये छोटी सी फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का आखिर 14 लेवल तक कैसे पहुँच सकता है और चाओ दान को कैसे वो बीट कर सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। जिसे सुन करके एल्डर शैंग कहते हैं क्या तुम्हें यहाँ पे मेरी अल्केमी और इतनी मेरी सालों की नॉलेज पे शक है। जिसे सुन करके बाई फैमिली के यंग मास्टर का तो बेचारे का मुंह उतर जाता है और वो एक अच्छे पपी की तरह चुपचाप जितनी तेज़ी से आगे आया था उतनी तेज़ी से पीछे चला जाता है। और तभी एल्डर शैंग सारे लोगों की ओर देखते हैं और उन सबसे कहते हैं कि मुझे यहाँ पे काफ़ी गर्व हो रहा है कि मैं ये चीज़ अनाउंस कर रहा हूँ कि 3 साल का चाओ यिंग का रिकॉर्ड टूट चुका है और उसे तोड़ने वाला ये फैमिली का यंग मास्टर जियाओयान है, जिसने यहाँ पे 14 लेवल को टच किया है, जिसकी वजह से जियाओयान फर्स्ट पोजीशन पे आता है। और तभी ये बात सुन करके ग्रैंडफादर ये जोंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनके बगल में खड़ी हुई जिल्लान, उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है। वो तो तुरंत अपने ग्रैंडफादर ये जोंग को पकड़ लेती है और उनसे कहती है कि फाइनली हमारी फैमिली बच गई और जियाओयान ने हमें यहाँ बचा लिया। और तभी चाओ दान जियाओयान की ओर देखती है
बिल्कुल एक जंगली बिल्ली की तरह, जैसे कि वो सच में उसे यहाँ पे चबाने वाली है। अभी चाओदान कहती है कि इस लड़के जियाओयान से तो मुझे सच में 1-to-1 बैटल करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और तभी एल्डर शैंग इस फर्स्ट कंपटीशन को ख़त्म करते हैं, जिसकी वजह से वो सोल टेस्टिंग स्टोन सीधा ज़मीन के अंदर चला जाता है। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और मेरे बहुत ही ज़्यादा प्यारे और खूबसूरत से दोस्तों, मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपनी सिटी का नाम ज़रूर मेंशन करें। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर शो करूँगा। और हमें ऐसे ही ढेर सारा प्यार दिखाते रहें। और आप लोग मेरी वीडियो को देखते तो ज़रूर हैं, बट आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक कमेंट से हमारा दिन बन जाता है। तो प्लीज़ आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हमें सपोर्ट करें और इसी तरीके से प्यार करें। और मैं इसी तरीके से आपके लिए नई नई एपिसोड्स को अपलोड करता रहूँगा। और तब तक के लिए आप लोग सावधान रहें और सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें।